रांची डीसी के हलफनामा दायर करने को लेकर कोर्ट अब फिर हुआ नाराज। रांची डीसी के हलफनामा दायर करने पर उठे सवाल। चार्जशीटेड होने के बावजूद डीसी ने कैसे दायर किया हलफनामा? कोर्ट डीसी छवि रंजन ने एक मामले में अभियुक्त है तो किसी अथॉरिटी के लिए कैसे दे सकते हैं जवाब? संवेदनशील मामलों में उपायुक्त कैसे दे सकते हैं जवाब? कोर्ट ने सवाल पूछा है। सीजे ने राज्य सरकार से मांगा है जवाब। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा डीसी के अभियुक्त होने की जानकारी नहीं। डीसी छवि रंजन के द्वारा मामले को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका की कॉपी अदालत ने मांगी है। कोडरमा में डीसी बंगला में पेड़ काटने के मामले में आरोपी है छवि रंजन। तो खनन लीज से जुड़े और शेल कंपनियों से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई हुई हाई कोर्ट में और इस सुनवाई को कवर किया हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर ने और सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आज की सुनवाई का लबोलुबाब क्या रहा, पूरी सुनवाई क्या हुई। शहनवाज, आज जो सुनवाई हुई आपने उसको कवर किया, अधिवक्ता राजीव कुमार से आपने बातचीत भी की है, क्या कुछ रहा है आज की सुनवाई में? देखिए, आज की सुनवाई सुबह 10:30 बजे से शुरू हो गई थी। सुनवाई वर्चुअल थी और 3 मामले हैं। मनरेगा घोटाला, शेल कंपनी का मुख्यमंत्री और उनके अपने लोगों के नाम होना और शेल कंपनी कौन कौन सी है वो चीज़ें, और इसके अलावा खान सब लीज जो मुख्यमंत्री ने लिया है, खान लीज मामला, वो तीनों मामले थे। लेकिन मनरेगा घोटाले पर इस आज की सुनवाई में कोई बात नहीं हो सकी। सुनवाई इसमें उसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं हो सका और अन्य छोटी छोटी बातें होती रहीं। मेरे सहयोगी दीपक हैं, हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद है, जो वर्चुअल सुनवाई को सुन रहे थे, बहुत नज़दीक से उन्होंने देखा है और मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सबसे पहले आज जो हुआ वो सेल कंपनियों पे सुनवाई हुई। उसके बाद ये काफ़ी लंबी बहस चली जिसमें सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया है जिसमें शिवशंकर शर्मा की याचिका को निरस्त करने की अपील की गई है और यह मामला कल सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है, इसलिए हमें 2 से 3 दिन का समय चाहिए। और इस पर अदालत से पहले 21 मई का समय मांगा गया, फिर 23 मई का समय मांगा गया, बाद में 24 मई को सुबह 11 बजे सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई। जी शहनवाज। अच्छा, इस बीच में डीसी का हल्फनामा और डीसी के हल्फनामे के बारे में बात होना कि वो एलिजिबल नहीं है, वो आरोपी हैं, और फिर उनके बारे में कुछ बात हुई, क्या क्या बीच में सब छोटी छोटी चर्चाएं हुई, ये क्या? ये डीसी ने आज फिर हलफनामा दायर किया जो सीएम हेमंत सोरेन के नाम से जो स्टोन माइंस आवंटित की गई थी अनगढ़ा में। तो कोर्ट शुरू से ही डीसी के हलफनामे को खारिज कर रहा था कि डीसी क्यों बार बार हलफनामा दे रहे हैं, ये सरकार की तरफ से एफिडेविट फाइल होनी चाहिए थी। इसको लेकर आज फिर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि डीसी एक प्रॉपर चैनल नहीं है जो एफिडेविट दायर कर सके। जी धन्यवाद। इसके अलावा ईडी ने भी आज कुछ और इंफॉर्मेशन दिए हैं और कुछ और बातें कही हैं इस सुनवाई के दौरान। जी, ईडी की तरफ से आज 5 पन्ने का एक पूरक एफिडेविट दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि शिवशंकर शर्मा ने जो याचिका दायर की है 727-4290 ऑफ 2022, इसकी छानबीन की जा रही है और मनरेगा घोटाले की भी जांच ईडी की तरफ से की जा रही है। इसी बात की जानकारी कोर्ट को दी गई और कुछ नहीं कहा गया कोर्ट में। ये जो कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो किस मुद्दे को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कि ये जो सेल कंपनियों के बारे में जो राजीव कुमार या शिवशंकर शर्मा ने जो याचिका दायर की है, उसके सरकार का कहना है कि उसके बारे में पर्याप्त सबूत नहीं है, दस्तावेज नहीं है और उनकी वैलिडिटी नहीं है, इसलिए इसको निरस्त करने की मांग की गई है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट क्या
निर्णय लेता है कल। अच्छा, ये जो ईडी के वकील का तुषार मेहता का ये कहना है कि सीबीआई जांच के लिए पर्याप्त चीजें मौजूद हैं, सीबीआई जांच कराई जाए। पिछले बार भी ये सारी चीजें कही जा रही थी, तो आज की सुनवाई में सीबीआई जांच पर कितना फोकस था? नहीं, ईडी शुरू से ही सीबीआई जांच कराने के पक्ष में है और राजीव कुमार ने कहा कि हमने सीबीआई को पार्टी बनाया है, इंटरवेंशन अपील माने हस्तक्षेप याचिका दायर करके, इसलिए सीबीआई का नाम आ रहा है। और उन्होंने कहा कि ये पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि एक संगठित जो है जिसमें राजनेता से लेकर ऑफिसर सब और कारोबारी शामिल हैं जो इलीगल ट्रेड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस मामले की वो सीबीआई जांच कराना चाहते हैं। चलिए शहनवाज, आपके पास हमारे साथ आयुष भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो शहनवाज और दीपक को आपने सुना कि आज कोर्ट की सुनवाई क्या क्या हुई है, कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है। आयुष का रुख करेंगे। आयुष, क्या डिटेल है आपके पास? आप कुछ कागजात लेकर भी मौजूद है, पूरी कार्रवाई को आपने नोट डाउन भी किया, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान हुआ? देखिए शरीफ, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुनवाई चल रही है और कह सकते हैं कि ये जो मामला है वो खींचता चला जा रहा है। पहले बात शुरुआत हुई थी माइनिंग लीग से, सेल कंपनी तक पहुंची और अब जो है मनरेगा से होते हुए कह सकते हैं कि चीज़ें जो है दर पर दर या कड़ी से कड़ी जो है मिलती नजर आ रही है। आज अगर अदालत की सुनवाई की बात करें तो पिछली दफा जैसे राज्य सरकार का जो पक्ष रख रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसके मेंटेबिलिटी पर ही सवाल उठाया था, इस याचिका पे ही सवाल उठाते हुए कहा था कि इसे रद्द करना चाहिए। तो उन्होंने आज अदालत को ये जानकारी दी कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, एसएलपी दायर हो चुकी है और जो संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि जो कल है इस पर सुनवाई होगी और इसी की दलील जो है कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पेश की। इस पर उन्होंने समय मांगा, कहा कि अगर कल सुनवाई होती है इस पर अदालत कल के बाद सुनवाई करे और इस पर जिरह भी हुई कि डेट कब रखा जाए। हालांकि पहले शनिवार के लिए जो तारीख तय हुई, शनिवार को कहीं ना कहीं किसी अन्य जो कह सकते हैं जो शामिल होने वाले अधिवक्ता ने अपनी अनुपलब्धता बताई, वो है कि शामिल नहीं हो सकेंगे क्योंकि ये सुनवाई सोमवार को होने की बात हुई। इसके बाद जाकर कहीं ना कहीं मंगलवार को 10:30 बजे तय हुआ और सभी उपलब्ध होने की बात कही, तब ये जाकर हुआ। हालांकि अदालत ने कहा है कि कल जो सुनवाई होने वाली है उसकी दायर हुई है, अगर सुनवाई याचिका पे इसको प्रभाव नहीं पड़ता है तो मंगलवार को सुनेंगे। उसके बाद अगर कोर्ट की बात करें तो ईडी ने फिर से आयुष, इंतजार 24 मई का करना होगा कि आखिर क्या होता है 24 को इस मामले को लेकर। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप तमाम सहयोगियों का आयुष आपका धन्यवाद। शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनके साथ दीपक भी जुड़े हुए थे। आप तीनों ही सहयोगियों का बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।